हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। ठीक है, जैसे कि पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या था, इक्वेशन था एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। ठीक है, और बिल्कुल कुछ ऐसा ही फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल्स होता है वो जीरो बराबर होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो इक्वेशन होता है जीरो बराबर होता है, और एक्सेप्ट आप सभी को पता है, एक्सेप्ट a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। व्हेन a इज इक्वल्स टू जीरो द इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन। ठीक, जब a जीरो के बराबर होगा, जब भी लेट अस एज्यूम हम जीरो a को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, चलिए a को हम जीरो मान लेते हैं, एक बाय द वे। ठीक है, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। आप सभी जानते होंगे, या नहीं जानते तो सुन लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री 1 होता है उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बट ये जीरो के बराबर इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका x का पावर कितना है, 1, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जब जीरो छुपा हो तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, 1, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ रखा है। तो आप पॉलिनोमियल्स को जाइए और वीडियो देखिए। ठीक है, मिल जाएगा आपको वीडियो। वेरी, आप देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो बात हम क्वाड्रेटिक का करेंगे, पॉलिनोमियल्स का कुछ समय के लिए एक्सेप्ट रखेंगे। ठीक है, थोड़ा पीछे रखेंगे। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a जीरो बराबर नहीं होगा, बिकॉज आप जान चुके हैं क्यों नहीं होगा जीरो बराबर। जब जीरो बराबर होगा तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में। हम नहीं चाहते कि इक्वेशन हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो। ठीक, इसलिए a जीरो बराबर नहीं होगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है। हाँ, b हो सकता है, b हो सकता है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, b हो सकता है, यस, b एंड c दोनों हो सकते हैं जीरो। ठीक है, बी एंड सी में भी जीरो, बी एंड सी जीरो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल्स क्या क्या था, डिग्री का, सॉरी पॉलिनोमियल्स का क्या था डेफिनेशन। ठीक, मतलब कि उसका डिग्री के अनुसार हम कंफर्म कर रहे थे कि क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, बैक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, उसी हिसाब से हम जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री किसका है ना, 2, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट कितना है, 1 डिग्री। इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हैं। 3x प्लस d इक्वल्स टू 0, इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक बात कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे a जीरो के बराबर नहीं होगा, जहाँ पे हमारा a जीरो बराबर नहीं है। ठीक, हाँ, b एंड c हो सकता है, b एंड c में भी जीरो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, b एंड c जीरो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या करते हैं हम अपन। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, ठीक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो उसका जीरो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ। अब आपको क्या इसका जीरो फाइंड कीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, क्या आता है, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लिखिएगा, ठीक है, राइट जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट जीरो, ए जीरो बराबर नहीं होगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ए बी और सी क्या कॉन्स्टेंट। अब देखिए ये भी इसका फॉर्म है। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है, आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए और बताइए ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन ऐसा आता है
क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए और फाइंड द वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए सबसे पहले बात क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन के जगह हम क्या लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर। ठीक, हम ए एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका दोनों भाई भाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ए इक्वल्स टू 1। ठीक, ए इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब इन दोनों को भाई भाई बनाएंगे, एक्स वाले को। ठीक है, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू बी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, बी इक्वल्स टू 2। ठीक, अब कांस्टेंट वाले को भाई भाई बनाएंगे। ठीक, तो c इक्वल्स टू 1, ये भी फाइंड आउट। एक चीज समझ में आ गया कि जब भी कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहे तो हम तुरंत से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस देते हैं अभी। ठीक, ठीक है, क्वेश्चंस देने से पहले मैं एक बात बता दूं मैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ठीक है, आप कहिएगा ऐसा क्यों हो सकता है, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 गिवन। ठीक, एक आपके अनुसार ही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? तो आप क्या कहिएगा, क्योंकि इसका आप सोचेगा कि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ये क्या आपको लगता है पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि पोलिनोमियल्स के लिए मैंने 3 चीज बताया था। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए उसका वेरिएबल, एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए वेरिएबल का, ना उसका एक्सपोनेंट का पावर निगेटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंट होगा मगर उसका रूट में नहीं होगा। ठीक है, और निगेटिव नहीं होगा। ठीक, इसका भी ऐसे ही कुछ है, जब इसका पावर, इसका वेरिएबल 1/x है, जब इसको सोल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक, ठीक, क्वाड्रेटिक में रहा नहीं, ये क्यूबिक में चेंज हो चुका है। ठीक, ये किस में चेंज हो चुका है, क्यूबिक में, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन दूंगा इसी चीज पे कि आप चूज करिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आप। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। ठीक है, चलिए आप बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए पहला देता हूं। ठीक है, आप कल वीडियो को पोस्ट करके देखो। ठीक, चलो ठीक है, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक, अब आप बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड विच आर नॉट। ठीक है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक, वीडियो को पोस्ट करके करें। ठीक, हम तो करेंगे ही। हो चुका होगा। एंड एक चीज आप नोट कर लीजिए, जो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें वैल्यू फाइंड कीजिए, ए बी एंड सी कंपेयर करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, इससे कंपेयर करके ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक, एक साथ दो बैठ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करिए। देखो पहला कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। इसमें तो ये साफ साफ दिख रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसमें सब अपने अपने जगह पे स्थिर बैठे। ठीक, इसको हम एक तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। कैसे,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब हमें इसको इससे कंपेयर करना है, बिकॉज गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे आप वैल्यू फाइंड कीजिए ABC कंपेयर करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक, जो समझ में नहीं आता हो कमेंट करें, ठीक, या फिर डायरेक्ट भेजें व्हाट्सएप नंबर 8076131983। ठीक है, चलो देखो ऐसे। अब यहाँ से ए हमारा निकालना है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर के बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए कितना आ गया 1, ठीक, एक हमारा हो गया। माइनस 3x, वहाँ पे x वाला क्या है bx, x कैंसिल आउट, b कितना हो गया -3। c में क्या है c इक्वल्स टू 0, यहाँ पे c क्या है 0, तो c 0। ठीक, फाइंड आउट हो गया तीनों, a1 b माइनस 3 c 0। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। अब देखो पहला हमारा क्या था, पहले यस था, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो पहले हम लिखेंगे यस, ये है। ठीक, दूसरा है, आप जल्दी बताइए, दूसरा नहीं है, ये वाला था, ये वाला नहीं है। बिकॉज जब ए वाला x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x³ बन जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक के लिए अवेलेबल नहीं है, वो क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में x इक्वल टू 0। जब इसको हम करेंगे तो x 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कैसे बन जाएगा 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको लगता है ये क्वाड्रेटिक है? लगता है क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल नहीं क्वाड्रेटिक है ये, बिकॉज इसका डिग्री कितना है 3, ये क्यूबिक इक्वेशन में चला गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए 2 डिग्री चाहिए विथ सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद। ये नहीं है। अब देखिए इसका देखते हैं हम। ठीक, इसमें क्या देखना है हमें, 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x रूट के अंदर है प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, अब उस रूट x को निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, चलिए आप मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस रूट ओवर 3 रूट x प्लस 9 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लेटेस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि रूट x इक्वल टू बाई मान लेते हैं। चलिए ठीक है, एक मान लेते हैं हम, रूट x कितना है बाई। अब देखो रूट x जब बाई है हमारा x क्या होगा बाई स्क्वायर, x बाई स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा x स्क्वायर क्या होना चाहिए बाई 4, आपके अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, बाई 4 होना चाहिए। चलिए आपके अनुसार 2/4 माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, रूट 3/8। ठीक है, आपको क्या लगता है गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या लगता है बताइए आप। बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसका जो पावर है 4 है, जो कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाता है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्यों नहीं है, ये वाला क्यों नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है फोर्थ। ठीक, फोर्थ क्या है, x माइनस 3x इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू x क्यूब, इसको उधर लिख जाएंगे x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पावर कितना था 3, डिग्री 3 था, क्यूबिक इक्वेशन में है। ठीक, समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अब चलिए फिफ्थ भी देख लीजिए आप। फिफ्थ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर लीजिएगा, है कि नहीं? नहीं है वैसे। ठीक है, नहीं है ये भी नहीं था। अब चलिए हम 6 कर लेते हैं। 6 का x प्लस 2 का होल क्यूब x क्यूब माइनस 4। ठीक, आप a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं तो इसको फाइंड कर लीजिए। ठीक, नहीं जानते हो तो देख लीजिए।
ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 3ab ए प्लस बी, ठीक है, कोई फर्क नहीं, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। चलो रफ करते हैं, नोट कर लीजिए। चलो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab 6x x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब कैंसिल आउट, ये इधर आ जाएगा 12 जाएगा, 12 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 0। इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों, इसका हायर डिग्री 2 है और ये सब चीज फॉलो कर रहा है इस इक्वेशन के द्वारा। और एबीसी फाइंड करना है, आप कर लीजिएगा, ए आ जाएगा हमारा 6। अब आप कर लीजिएगा कैसे करते हैं, आपको पता है A12 C12। आप डायरेक्ट देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन में आए तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, बाकी तक नहीं हो क्या, ठीक। ये चीज हमारा फिनिश हो चुका है। क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर है, उसमें कुछ क्वेश्चंस नंबर पे है और कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम है वही थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चों के लिए, ठीक है। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम 1 से 2 आते हैं क्वाड्रेटिक से, ठीक है, बाकी मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब, ठीक है। मैंने पॉलिनोमियल में आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, कि जैसे कोई इक्वेशन मान लो 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6, ठीक है, कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, इसका 1 रूट्स पता है कितना, हाउ मेनी रूट्स इन गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का कितना रूट्स है 2, क्योंकि हायर डिग्री कितना मैंने बताया था पॉलिनोमियल में, जाके देखिए। नंबर ऑफ डिग्री हमें बताता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है, हमें नंबर ऑफ डिग्री बताता है। नंबर ऑफ डिग्री कितना है 2, मतलब कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, तो एक रूट इसका गिवन है 2, ठीक है। अब हमसे कहा है कि इसका k का वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका k का वैल्यू फाइंड कीजिए और सेकंड रूट से बताइए, ठीक है, आप तुरंत बता दीजिएगा। इसमें हम x = 2 x कट करेंगे, ठीक है, तो x की जगह 2 रखिए, 0 बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका रूट से 0, रूट्स का मतलब क्या होता है 0, तो 2 2 4 2 8 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्या आएगा, तो 2k इक्वल्स टू -2 k इक्वल्स टू -1, ठीक है, k इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब देखिए हमें दूसरा रूट फाइंड करना है, 2x स्क्वायर प्लस k की जगह -1 रखना है, -6 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6 दूनी 12, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 4 के 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 बराबर 0। 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 2 देखते जाइएगा प्लस यहाँ पे 3 कॉमन, कितना हो जाएगा, सही लिखा क्या हमने, 4 के 12, यहाँ पे x आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, कितना बच जाएगा 2x प्लस 3, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। x बराबर 2 तो गिवन है, ये गिवन है, हमें फाइंड इसको करना है, x इक्वल्स टू -3/2 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक चीज समझ में आ गया, वो अब देखो कुछ क्वेश्चन किस तरह का आते हैं, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखो क्या आपको पता होगा, कंज्यूकेटिव नंबर क्या होता है, कंजेक्यूटिव नंबर, कंजेक्यूटिव नंबर क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। कंजेक्यूटिव नंबर होता है लगातार,
कोई नंबर हमने x मान लिया, ठीक है, इसके आगे कितना नंबर हो सकता है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस n तक हो सकता है। ये कंजुगेटिव नंबर होता है लगातार, ठीक। हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, ये 2, ये 3, ये n तक भर जाएगा, ठीक है। आप समझ लिए होंगे, अब आवश्यकता नहीं है, और कुछ लोग पहले से जानते होंगे क्योंकि वो होशियार है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, चलो लिख देता हूँ, सभी देख लीजिए, कर लीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integer is 240. Formulate the quadratic equation whose roots are this integer. Whose roots are which integers? Question 1, ठीक, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, 2 लाइन से कम, 2 लाइन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा है, इसका आंसर बहुत छोटा है, ठीक। तो आपको पता है 2 कंसेक्यूटिव ले लेना है, एक हमने मान लिया लेट 1 बी x एंड अदर बी x प्लस 1, बिकॉज, ठीक है। अब जानते हैं एक x हमने माना है तो नेक्स्ट x प्लस 1 मानना होगा, बिकॉज कंसेक्यूटिव आपको पता लगातार होता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, ये तो नहीं 8 के बाद 7 आया था, ठीक है, इसलिए 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12 आता नहीं, इसलिए 10 के बाद 11। कंसेक्यूटिव लेना है तो 1 ऐड करना होता है, ठीक है। तो देखिए अब कहा है जो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है उसी को हमें रूट्स मानना है, ठीक है, उसी को हमें रूट्स मानना है, ठीक है, उसी को हमें रूट्स मानते हुए करना है, ठीक है। एक x है और एक x प्लस 1, कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक, सिंपल है, हो गया, फॉर्मूलेट हो गया ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ में क्या, समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो इसने कहा था प्रोडक्ट 240 होना चाहिए, प्रोडक्ट 240 होना चाहिए, हम इसको 0 लिख दीजिए, प्रोडक्ट 240 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 240, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स माइनस 240 इक्वल्स टू 0, अब जाके हुआ, ठीक है। चलो बाय द वे हो जाता है कभी कभी, ठीक, एक क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 7 to 9 है, ठीक है, 7 to 9 है, ठीक। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 7 to 9 है, जिसका लेंथ 2 ज्यादा है, जिसका लेंथ इज मोर देन 3 than ब्रिज, ठीक है। आप फाइंड कीजिए लेंथ एंड ब्रिज, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा होगा, ठीक, क्योंकि ये बनाया क्वेश्चन, ठीक है। आप फाइंड कीजिए लेंथ एंड ब्रिज, ठीक है, फाइंड करके देखिए क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक, इस हिसाब से हम वैल्यू चेंज करेंगे। हम लेंथ को मान लेते हैं x,
ब्रिज को मान लेते हैं बाई, बाई माने दोनों को एक ही टर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। लेंथ को, ब्रिज को मान लेते हैं x, तो लेंथ को मान लेंगे x प्लस 3। बोथ टर्म में भी हो सकता है दो वेरिएबल में, बट हम एक ही वेरिएबल में लेके चलते हैं, ठीक है। ब्रिज 1 तो लेंथ x प्लस 3 बिकॉज लेंथ इज 3 मोर देन ब्रिज। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ, ठीक। लेंथ कितना है x प्लस 3, ब्रिथ कितना है x, मल्टीप्लाई कितना है 79, x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 729, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 729 इक्वल टू 0। क्या लगता है आपको, सही हो गई है? सही हो गई है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 9 माइनस 4 पॉजिटिव तो आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। अब इसका रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो रूट्स एक्स फाइंड कर लीजिएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा और x का वैल्यू यहाँ पे रख के लेंथ आ जाएगा, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। करिएगा आप इसे, ठीक है। तो ऐसा लीजिएगा जिसका सम 3 आना, मतलब डिफर 3 का हो, मल्टीप्लाई होकर 7 to 9 आए, क्या हो सकता है, ठीक। चलिए कर ही देते हैं, 7 to 9, ठीक है। 3 2 जा 6 3 3, ठीक है। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 8 24 3 एकम 3 3 27 3 81 3 नंबर 27 3 3 9 3 एकम 3, ठीक है। 3 3 9 6 27 3 3 9 6 27, ठीक है। 3 3 9 6 27 3 81 3 3 9, कोई जुगाड़ नहीं बैठा, ठीक। 3 3 9 शायद इसका रूट्स नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आएगा मतलब आएगा तो जरूरी, ठीक है। आप फाइंड कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको क्या आंसर, ठीक, ठीक है, ठीक है। आप देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब वर्ड प्रॉब्लम पे हैं, मैं वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं सोचता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में फाइनल किया जाए, ठीक है। कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ उसके बाद, ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, जो कि थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, ठीक। 7x², बहुत इजी क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, जल्दी बताइएगा। चलिए k का वैल्यू फाइंड कीजिए, k का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। k का वैल्यू फाइंड कर ले, हो गया वो फाइंड, ठीक है। देखो x की जगह 2/3 पुट करना है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2/3 एक रूट्स है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो मतलब कि x माइनस 2/3 एक फैक्टर है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सब समझने की कोशिश करें, ठीक है। तभी आपसे क्वेश्चंस डील बहुत ही आसान तरीके से होंगे, ठीक है। मतलब x माइनस 2/3 एक फैक्टर है इसका, और x इज 2/3 एक जीरो है गिवन इक्वेशन का, तब x की जगह 2/3 रखिए, रखते हैं, चलो, ठीक है। तो 7 इंटू 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 9 28 माइनस 6k, ठीक है। यहाँ पे माइनस 6, ठीक है। 3 3 जा 9 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे 9 है, ठीक है। यहाँ पे 1 9 3 जा 27 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी 9 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 28 माइनस 6k माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक। तो 6k ये 6 के उधर जाएगा, तो 6k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/6,
ठीक है, आंसर आ चुका है।